Hello, my dear children. Today we are going to read and understand lesson 5 from the book, and name of the lesson is The Snake and the Mirror. It is originally written by Vaikom Muhammad Bashir and later translated from the Malayalam by V. Abdullah. So ये जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं ये एक नरेटिव है जो नरेटिव के अंदर है. दैट मीन्स ये जो स्टोरी आप रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ये स्टोरी हमारे जो राइटर हैं उनको भी किसी और ने बताई है. तो राइटर जो है वो स्टोरी जिन्होंने बताई है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे. डॉक्टर्स भी कई तरह के होते हैं, एलोपैथी होते हैं, आयुर्वेद होते हैं, होम्योपैथी होते हैं. सो यहाँ राइटर को जिसने स्टोरी बताई ही वॉज अ होम्योपैथिक डॉक्टर. और जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है स्नेक और मिरर, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इस स्टोरी के अंदर जिनके बारे में जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी रोटेट होती है. सो दिस होम्योपैथिक डॉक्टर, इनके साथ एक हादसा हुआ था स्नेक से रिलेटेड. स्नेक जो है वो इन पे गिर गया था, इन डॉक्टर पे, और अब ये डॉक्टर जो है अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं सभी अपने इनके फ्रेंड्स को, जिनमें से एक हमारे राइटर भी हैं. So before you read, there are some questions for you all. Do you like to look at yourself in the mirror? The answer would be obviously yes. And what do you think about at such times? जब भी किसी के सामने एक मिरर होता है, by default आप लोग उसके अंदर देखने लगते हैं अपनी शक्ल या जो भी. Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it sees? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. स्टोरी को ह्यूमरस कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़नी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ही फ़नी ह्यूमरस वे में राइटर ने हमें ये स्टोरी अपनी सुनाई भी है. सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी लाइन बाय लाइन. हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो बैठे हैं, उनके आसपास उनके कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और डॉक्टर अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं. और ये जो है डॉक्टर ये पूछते हैं ग्रुप में, जो भी ग्रुप वहाँ बैठा हुआ था, कि किसी ने भी कभी एक कोबरा को इनकाउंटर किया है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई सांप आके आपसे लिपट गया हो? तो सभी साइलेंट हो गए जो वहाँ बैठे थे इस क्वेश्चन पे जो कि डॉक्टर ने पूछा था. दे हैड नो आंसर फॉर इट. द टॉपिक केम अप when we were discussing snakes. तो यहाँ राइटर और उनके कुछ फ्रेंड्स बैठ के स्नेक्स के बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा था, तब ये टॉपिक आया जब डॉक्टर ने पूछा स्नेक के बारे में. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. तो जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है ये अपनी कहानी सुनाने लगे कि कैसे मेरे साथ क्या हादसा हुआ था. सो अब जो स्टोरी आप आगे पढ़ने वाले हैं वो डॉक्टर, जो होम्योपैथी डॉक्टर है, वो नरेट कर रहे हैं. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. तो डॉक्टर अपना वो इंसिडेंट बता रहे हैं उस दिन का जब ये इन्होंने स्नेक देखा था कि गर्मियों की एक रात थी, ये समर टाइम था, लगभग 10 बजे थे, और ये खाना खा के अपने रूम पर आते हैं वापस सोने के लिए. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. तो ये कह रहे हैं जैसे ही मैं घर में घुसा तो मुझे ऊपर से कुछ खटर पटर की आवाज़ आई. तो ये साउंड इसकी बहुत जानी पहचानी थी और वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं और रैट्स जो है रूम को शेयर करते थे, यानी मैं तो रहता ही था उस रूम में, रैट्स ऑल्सो यूज टू लिव इन दैट रूम. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. इस तरह का ये लैम्प पुराने टाइम में होता था, आप लोगों ने देखा हुआ होगा. सो ये जो केरोसिन से जलता है ये, तो यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं थी तो राइटर ने क्या किया, अपनी माचिस की डिब्बी निकाली एंड ही लाइटेड दिस लैम्प. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. बिजली नहीं थी वहाँ. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर. मीगर मीन्स लेस, जो कि कम अमाउंट में, स्मॉल इन क्वान्टिटी. तो इनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो एक छोटा सा कमरा इन्होंने रेंट पे ले रखा था. आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Possess का मतलब होता है होना, to have. और इनके पास क्या था? एक ब्लैक कोट था. Solitary means one, just one coat he had, जो उस टाइम उन्होंने पहन रखा था, और इनकी सूटकेस में कुछ पैसे थे जो कि 60 rupees थे. And he had some shirts and some
धोतीज, बस इनके पास जो था वो यही चीज़ें थी. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. तो जैसा कि सभी करते हैं घर जाने के बाद भी चेंज क्लोथ्स, तो इन्होंने भी रूम में जैसे ही आए अपना कोट खोला, शर्ट खोली, अपना वेस्ट जो बनियान इन्होंने पहनी हुई थी विच वॉज नॉट सो वाइट, वो सब उतार के इन्होंने और हैंग कर दी वहाँ पे. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. यार्ड का मतलब होता है एक ओपन एरिया जो कि गार्डन में या वरांडा में खुलते हैं. तो इनका जो रूम था उनका एक जो गेट था, विंडोज़ या गेट यू कैन से, दैट ओपनड इन अ गार्डन. तो इन्होंने आते ही दोनों खिड़कियाँ खोली क्योंकि समर टाइम था, इट वॉज वेरी हॉट. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. तो आप ये देख रहे हैं गेबल, यही होता है जो बच्चे नॉर्मली बनाते हैं ना, ऐसे हट बनाते हैं, तो इसी को गेबल बोलते हैं. फिर अंदर छत नहीं होती है इसमें. सो ये हाउस जो है इसी पे रेस्टेड था. देयर वाज नो सीलिंग, कोई छत नहीं थी यहाँ पे. और ऐसे जो जगह होती है ना जहाँ पे छत नहीं है, स्पेस खुली सी होती है, वहाँ पे रैट्स जो है, चूहे, बड़ी आसानी से दे कैन गो इनसाइड एंड कम आउट. देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम. रेगुलर ट्रैफिक यानी आना जाना लगा रहना, किसका? रैट्स का. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. तो इन्होंने अपना गद्दा वद्दा लगा लिया सोने के लिए और बिल्कुल दीवार के पास अपना बेड कर लिया. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. टेकन टाइम ऑफ का मतलब होता है टेक अ हॉलीडे, छुट्टी ले लेना. तो ये लेटे लेकिन इनको नींद नहीं आई, तो इन्होंने सोचा चलो बरामदे में चलते हैं, थोड़ी हवा खा लेंगे. बट क्या देखा इन्होंने बाहर? द विंड गॉड, जो पवन देवता थे, हवा, उन्होंने तो आज छुट्टी ले रखी थी. देयर वाज नो एयर आउटसाइड. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. This is a book related to medical science. तो क्योंकि इन्हें नींद नहीं आ रही थी तो इन्होंने अपनी बुक निकाली और पढ़ने लगे. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. तो ये किताब इन्होंने टेबल पे रख के खोली. उस टेबल पे ऑलरेडी एक लैम्प था, एक लार्ज मिरर था एंड अ स्मॉल कोम, एक कंगा रखा हुआ था, ले बिसाइड द मिरर. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. तो ये obviously it happens with everyone. जब भी आप कभी आपके सामने कोई मिरर आ जाए तो हम एक नज़र उस पर डाल ही लेते हैं. So in those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. अब एक जिस उम्र में पढ़ रहे होते हैं उस टाइम में almost everyone is an admirer of beauty. सब चाहते हैं मैं बहुत सुंदर दिखूं, तो obviously there's a friendship with mirror. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. तो क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये यंग मैन है और ब्यूटीफुल थिंग्स को एडमायर भी कर रहे हैं और ये चाहते थे कि इनके लुक्स भी इम्प्रूव हो, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे, इसलिए इनकी नज़र जो है वो शीशे पे अटक जाती है. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो उन्होंने जैसे ही शीशा देखा, कंगा भी सामने रखा हुआ था, तो उन्होंने कंगा उठा लिया और अपने बाल सही करने लगे. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. तो ऊपर जो चूहे इधर उधर भागते रहते थे, फिर से आवाज़ आई इनको. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. तो जैसे ही वो बाल बना रहे थे और अपना फेस उन्होंने मिरर में देखा तो उन्होंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, कुछ डिसाइड किया इन्होंने. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि मैं रोज़ शेव करूँगा और एक पतली सी मूछ रखूँगा ताकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लगूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. तो अपने आप को फिर से कहते हैं कि भाई अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है एंड आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो, सो आई शुड लुक हैंडसम. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. Earth-shaking, धरती हिला देने वाला. That means very important decision. तो ये अपने आप को देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरी स्माइल तो बहुत अट्रैक्टिव है. तब इन्होंने एक और डिसीजन लिया. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. तो मैं हमेशा ऐसे ही स्माइल करूँगा ताकि मैं हमेशा हैंडसम लगूँ. और फिर ये अपनी बात को रिपीट करते हैं. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. यानी मेरी शादी भी नहीं हुई है और उसके ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे तो हैंडसम दिखना ही चाहिए. आई शुड लुक हैंडसम. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव. अब जब ये सारा काम कर रहे हैं फिर से आवाज़ आती है छत से.
I got up, paced up and down the room. Got up यानी खड़े हुए, paced up and down यानी इधर उधर चलने लगे रूम में. Then another lovely thought struck me. I would marry. तो इधर उधर घूमते हुए उनके दिमाग में फिर से ख्याल आया और उन्हें लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी लेडी से, एक ऐसी औरत से शादी करेंगे जो डॉक्टर भी है, जिसके पास खूब सारा पैसा है और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही हो. शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न. अब ये यहाँ पे एक ह्यूमर फनी थिंग आपको देखने को मिल रही है कि मैं जिससे भी शादी करूँगा वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, वो मोटी होनी चाहिए बहुत. और इसका एक रीज़न है. क्या रीज़न है? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए कभी और मुझे भागना पड़ जाए तो फिर वो मुझे कभी ना पकड़ पाए, क्योंकि वो इतनी मोटी होगी, उससे तो भागा नहीं जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई वांट टू मैरी अ फैट गर्ल. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. तो यही सब सोचते सोचते वो वापस चेयर पे बैठ गए, वही बुक पढ़ने के लिए अपनी मेडिकल साइंस वाली. There were no more sounds from above. अब जो ऊपर से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी ना, रैट्स एंड ऑल दैट, अब कोई साउंड नहीं आ रहा है. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. तो अचानक जैसे ही वो बैठे तो उनको कोई एक थड की आवाज़ आई. थड की आवाज़ यानी कि डल साउंड, जैसे कि कोई रबर ट्यूब, जैसे पानी का पाइप होता है, कोई ट्यूब होती है, वो ऊपर से अगर हम नीचे फेंके तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी कोई आवाज़ आई थी इनको. अब डॉक्टर सोच रहे हैं नथिंग टू वरी अबाउट, कि टेंशन की कोई बात नहीं है, होगा कुछ ना कुछ. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. तो मैंने सोचा ज़रूर ऐसे कि कोई चिंता की बात नहीं है, होगा कुछ, लेकिन फिर भी मैंने टर्न करके देखा कि क्या आवाज़ थी ये. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Wriggled is crawl. तो जैसे ही मैं मुड़ा वैसे ही मैंने क्या देखा कि एक सांप है, बहुत मोटा सा सांप, जो कि मेरी चेयर पे, जहाँ जिस चेयर पे ये बैठे थे डॉक्टर, उस चेयर पे क्रॉल करके और उनके शोल्डर तक, उनके कंधों तक आके बैठ गया था. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. Simultaneous यानी same time, यानी उसी एक वक्त में मैं पीछे मुड़ के देखा मैंने कि क्या हुआ, और उसी वक्त स्नेक जो है वो मेरे ऊपर लैंड कर चुका था. I didn't jump, I didn't tremble, ना ही तो मैं कूदा, ना ही मैं कांपा. I did not cry out, ना ही मैं रोया. There was no time to do any such thing. ऐसा कुछ करने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि अगर इनमें से कुछ किया होता तो उसी मोमेंट स्नेक जो है उसने अपना काम तमाम कर दिया होता. द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर. स्लिदर्ड यानी मूव, तो वो मेरे कंधे पे ही मूव करता रहा. एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. तो आप जैसे कि पिक में देख रहे हैं, कोहनी के ऊपर की जो लेफ्ट आर्म है, इसमें ये अपने आप को रोल कर चुका था स्नेक अब तक. द हुड वॉज स्प्रेड आउट. हुड किसे कहते हैं? ये जो सांप का जो फन होता है, दैट इज कॉल्ड एज हुड. वो बिल्कुल फैला हुआ था. एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस. तो मेरे चेहरे से लगभग 3-4 इंच की ही दूरी थी, यानी अगर मैं थोड़ा सा भी हिला, द स्नेक कुड हैव बिटन मी. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ. तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपनी सांस रोक के वहाँ बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है. आई वॉज टर्न टू स्टोन. लगभग पत्थर ही हो गया था मैं, बिल्कुल हिल नहीं रहा था. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. दिमाग काफ़ी चल रहा था, अपने आप को बचाने की कोई ना कोई तरकीब सोच रहा था. द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस. द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस. तो हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था अभी तो, क्योंकि लाइट भी नहीं है यहाँ पे. रूम के अंदर भी डार्कनेस है, और अगर रूम के बाहर जाओगे तो रात का टाइम है, वहाँ भी डार्क है. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. फ्लैश यानी मांस, यानी कि इनके अंदर ऑब्वियसली जान तो है ही ना, ये कोई ऐसे थोड़ी है सच में स्टैचू है. लेकिन वो जो लैम्प की रोशनी कमरे के अंदर थी, उसमें राइटर जो है बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे हुए थे. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, दैट टाइम ओनली वी रिमेंबर गॉड.
एंड नाउ द राइटर वॉज इन ट्रबल, नॉट द राइटर, ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ये ट्रबल में थे, मुसीबत में थे. तो इनको अब लगने लगा कि भाई भगवान ही है अब जो कुछ कर सकता है, नथिंग इज इन माई हैंड. सो ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इसलिए सबसे आसान क्या लगा इन्हें, भगवान के बारे में सोचना कि क्या पता भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले और सांप को यहाँ से भेज दे और मैं बच जाऊं. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." So he decided not to speak क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मैंने कुछ बोला तो सांप को गुस्सा आ जाएगा और उसके बाद मेरा तो काम खत्म हो जाएगा. So what he did? He started praying to God to save his life. भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर मुझे बचा लो. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod. No. A rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. तो अब सांप जो है इनके हाथ से पूरी तरह से लिपट गया था, रैप हो गया था. सो इन्हें अब अपने हाथ में बहुत ही दर्द फील होने लगा. ऐसे लग रहा था जैसे कोई थिक मॉल्टन रॉड जो है वो उनकी आर्म को क्रश कर रहा है या ब्रेक कर रहा है. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में बिल्कुल जान नहीं है. वॉट कुड आई डू, क्या कर सकता था मैं. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. इन्हें पता था कि अगर मैं ज़रा सा भी हिला तो स्नेक मुझे अटैक कर देगा मेरे पे. स्ट्राइक इज अटैकिंग. डेथ लर्क्ड 4 inches अवे. तो मौत बिल्कुल पास थी. इट लर्क्ड ओनली 4 inches अवे. सिर्फ 4 इंच की दूरी थी मौत में और मुझ में. सपोज इट स्ट्रक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. तो अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अगर सांप ने मुझे काट लिया बाय चांस तो फिर मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए. देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम. और अब कौन सी दवाई लेनी चाहिए सोच तो रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है दैट ही हैड नो मेडिसिन इन हिज रूम. इनके पास कुछ भी नहीं था. आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. तो ये अपने आप को फूलिश और स्टूपिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर एंड स्टिल ही हैड नो मेडिसिन एट होम. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ. तो इस विचार पे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, इस पे उन्हें खुद ही हंसी आ गई. इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. सो द डॉक्टर फेल्ट दैट गॉड एप्रिशिएटेड डॉक्टर्स रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक. क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास कुछ मेडिसिन तो घर पे होनी चाहिए. तो समथिंग फेवरेबल हैपन. और क्या हुआ जिससे इनकी जान बच गई. स्नेक जो है उसने अपना हेड जो है थोड़ा मूव किया और जैसे ही मूव किया तो स्नेक को मिरर दिखाई दे गया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड इट सॉ इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन इट. अपनी खुद की शक्ल स्नेक को दिखाई दी. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर. तो ये जो डॉक्टर हैं कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि कभी स्नेक ने मिरर ही नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ ये जो स्नेक अब मेरे हाथ पे लिपटा हुआ था ये मिरर देख रहा था. और डॉक्टर जो है बहुत ही सरप्राइज था क्योंकि डॉक्टर ने कभी भी किसी स्नेक को मिरर में देखते हुए नहीं देखा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी. तो क्या वो अपनी सुंदरता को निहार रहा है स्नेक. वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शैडो एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड. तो अब यहाँ पे ये कई विचार आ रहे हैं इनके मन में कि स्नेक जो है वो शीशे में क्या देख रहा है. क्या वो ये सोच रहा है जो मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले, क्या कि मैं एक पतली सी मूंछ रखूँगा, बहुत हैंडसम लगूंगा. क्या स्नेक भी ऐसा कुछ सोच रहा है, या फिर स्नेक सोच रहा है कि मैं आई शैडो लगाऊँ या मस्कारा लगाऊँ या फिर वर्मिलियन स्पॉट यानी कि रेड कलर की बिंदी अपने सर पे लगा लूँ. क्या कुछ ऐसा सोच रहा है स्नेक. I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? तो डॉक्टर को कुछ नहीं पता कि ये जो स्नेक है वो शीशे में जो देख रहा है वो मेल है या फीमेल है. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. Lap is गोदी. तो इन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही शीशा देखा तो सांप जो है उनके हाथ से क्रॉल करता हुआ उनकी गोद में आया और वहाँ से फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल. वो गोद से और कहाँ चला गया, टेबल के ऊपर. एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. वो जहाँ शीशा रखा हुआ था
सांप वहाँ अपना फन फैला के बैठ गया। शायद वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से देखना चाहता हो। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarters. Close quarters यानी कि बिल्कुल करीब से। तो सांप वहाँ जाके इसलिए बैठा होगा शायद कि वो अपने आप को काफ़ी पास से देख सके, करीब से देख सके। I was no mere image cut in granite. और जैसे सांप वहाँ से हटा तो मैं कोई ग्रेनाइट की यानी पत्थर का बना हुआ इमेज नहीं था वहाँ पे। I was a human being after all. I was suddenly a man of flesh and blood. जैसे इंसान होता है जिसमें खून मांस सब कुछ होता है। I became that. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. तो इन्होंने अपनी सांस रोके रखी और सांस रोके हुए ही बिल्कुल धीरे से वहाँ से खड़े हुए। जैसे ही सांप हटा वहाँ से, ही गॉट अप और जो बाहर बरामदे की तरफ गेट खुलता था उस गेट की तरफ गए और वहाँ जाके इतनी ज़ोर से वहाँ से भागे, जितना भी इनमें स्ट्रेंथ थी वो सारी स्ट्रेंथ लगा के ही रैन फ्रॉम देयर। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तो जो भी लोग वहाँ बैठे हुए ये डॉक्टर की स्टोरी सुन रहे थे, जिसमें हमारे राइटर भी हैं, वो सब डॉक्टर की स्टोरी सुन के एक रिलीफ यानी कि एक चैन की सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं। और उन्हीं में से कोई पूछता है, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? तो ये एक सवाल इनके दिमाग में आता है तो पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब एक बात तो बताइए, आप कह रहे थे ना एक मोटी लड़की से शादी करूँगा, क्या आपकी वाइफ मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन। रीडी पर्सन जो कि बहुत से लंबा सा टॉल होता है वो, थिन इज दुबली सी, विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर इज जो बहुत तेज भाग सकता है। तो कहते हैं कि नहीं भाई, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं चाहता तो था किसी मोटी लड़की से शादी करूं, लेकिन राइट नाउ मेरी जो पत्नी है वो फैट नहीं है, शी इज़ वेरी थिन और वो बहुत तेज भाग भी सकती है। Somebody else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? क्या वो आपके पीछे पीछे नहीं आया सांप? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. तो डॉक्टर कह रहे हैं भाई मेरे पीछे आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ से भागा, बहुत तेज़ भागा जब तक कि आई डिड नॉट रीच माई फ्रेंड्स हाउस। और वहाँ जाके मैंने जाते ही पहले ऑयल मसाज की अपनी पूरी बॉडी पे, क्योंकि वो जो स्नेक था वो इनके शोल्डर पे बैठा था, इनके आर्म पे कॉयल हो गया था। सो इनको अजीब सी फीलिंग हो रही थी तो इन्होंने ऑयल मसाज की। ये बाद में ही टुक अ बाथ एंड देन ही वोर फ्रेश क्लोथ्स। तो उन्हें नहीं पता कि भाई स्नेक पीछे आया नहीं आया, मैंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. तो अगली सुबह लगभग 8:30 बजे ये जो डॉक्टर हैं वो अपने दोस्त को और 2-3 जने और इनके साथ थे, उनको साथ लेके अपने रूम पे गए चीज़ें लेने के लिए। But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. तो क्योंकि ये रात को अपना जो गेट वगैरह रूम है पूरा खुला छोड़ के भाग गए थे, तो रात को ही किसी चोर ने इनकी बहुत सारी चीज़ें चुरा ली थी, तो अब ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. तो राइटर कह रहे हैं कि जो चोर आया था उसने लगभग सब कुछ साफ कर दिया था, यानी सब चुरा के ले गया था, लेकिन एक चीज़ छोड़ गया था मेरी बेइज्जती करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। तो सभी कहते हैं व्हाट वाज दैट? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। तो मेरी जो वेस्ट थी, ये जो बनियान जो कि गंदी सी थी बहुत ही, वो छोड़ के गया। तो एक तरह से दिस इज इंसल्ट। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लेनिनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो वो खुद कहते हैं कि जो चोर आया था वो इतना सफाई पसंद था कि बाकी सब कुछ तो ले गया, लेकिन मेरी डर्टी वेस्ट को वहीं छोड़ गया मेरी बेइज्जती करने के लिए। सो ही सेज दैट नॉटी थीफ कुड हैव टेकन इट, ले जाता अपने साथ अलॉन्ग विद हिम और वो साबुन से वॉश कर लेता उसको, उसके बाद भी तो यूज़ कर सकता था, बट ही डिड नॉट टेक इट। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तो कोई पूछता है कि भाई आपने उस दिन के बाद दोबारा स्नेक देखा? तो डॉक्टर हंस के कहते हैं कि मैंने उस दिन के बाद फिर कभी स्नेक नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी।
टेकन विद यानी अट्रैक्टेड बाय. तो वो जो स्नेक मैंने देखा, इट वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स ओन ब्यूटी एंड दैट इज़ वाई इट लुक्स सो केयरफुली इन द मिरर. तो ऐसा सांप मैंने पहली बार देखा था जो अपने आप को शीशे में देख रहा था और खुद की ब्यूटी से अट्रैक्ट था. उस दिन के बाद मैं कभी भी किसी भी स्नेक को मैंने नहीं देखा. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल लेसन. Still, if you have doubt in any concept, any meaning, anything which you haven't understood, you can ask me anytime. Have a good day.